ही मेरा खुदा, तू ही मेरी दुआ। तुझे तो बच्चे इतने अच्छे लगते हैं, मेरी हरमन के बच्चे की बात क्यों टाल रही है? सब ठीक ठाक है ना? प्रॉब्लम तो नहीं ना? मैं कुछ पूछ रही हूँ। सौम्या के साथ सब ठीक है ना? बेबे, ओ, बेबे मैं सारा कार छान मारे थे खड़ी। वो एक बहुत कमाल की चीज दिखानी है। बाद में। ना 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 नहीं बाद में नहीं। एक मिनट अंदर आ। ओ देख। तो मुझे तुझसे कुछ बात करनी। हाँ बोल। ये बेबे यहाँ पे कब तक रहेगी? मेरा मतलब वो जब तक यहाँ रहेगी वो बच्चे की रट लगाती रहेगी। और तू सौम्या को जानती है ना, वो बार बार बच्चे वाली बात सुन के ऊपर कमरे में जाकर रोती रहेगी। यार अब कब तक ऐसे चलेगा यार पित्तू? इतने सालों बाद अपनी माँ से मिल रही, माँ की बहुत याद भी आती थी। और अब वो आई है ना तो उनसे मिलकर बहुत अच्छा भी लग रहा है। उम्र हो गई है उनकी सोच अब हम बदल नहीं सकते, पर माँ तो माँ होती है। मैं जानती हूँ तुझे उनसे बहुत तकलीफ हो रही, और वो जो सौम्या के साथ कर रही है मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन मैं क्या करूँ? मैं उन्हें जाने के लिए तो नहीं कह सकती। क्या करूँ मैं, तू बता। तो मैं तो कह रहा हूँ बेबे को सच बता देते। हाँ। हाँ? और वैसे भी तूने देखा ना वो सौम्या से कितना प्यार करती है, और सब मिल बैठकर समझाएंगे तो वो मान जाएगी। और वैसे भी बेबे चाहती तो हमारी खुशी ही है ना। शायद हरमन ठीक कह रहा है। नहीं मुझे डर लग रहा है। मैं माँ को अच्छे से जानती हूँ, सौम्या की सच्चाई वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। बहुत बड़ी मुश्किल हो जाएगी। तू बता गलत बोल रहा हूँ? हमें बार बार बेबे को झूठ भी नहीं बोलना पड़ेगा। कोई किसी ने कुछ नहीं बोलेगा। ओए गल सुनो मेरी, आप दोनों कान खोल के। हमारा क्या तय हुआ था कि हमारे घर की चार दीवारी की बातें बाहर नहीं जानी चाहिए। मेरी गल सुन। ओए शेरा, ये ना ये बेबे यदि माँ है, वो मेरी सास है, वो घर वाली नहीं है, बाहर वाली है। तो कोई भी गाल उथे नहीं होनी चाहिए, नहीं ते मेरा मरा हुआ मुंह देखेगा तू भी। उन तोला कि तेरी वो किन्नर बहू और तेरा वो बेटा एक तरफ, और हरक सिंह की मौत दूसरी तरफ। तू भी तोल तकड़ी ची। 28 साल का मेरा प्यार जो मैंने कलेजे काट काट के तेरे को बड़ा किया वो एक तरफ, और तेरे किन्नर का असली या नकली 2 साल का प्यार एक तरफ। तोल नहीं। अब मुझे चाय पीनी थी यार, मैंने चाय की तलब लगी थी। मैं अभी ना सैंटी हो गया। प्रीत एक अच्छी सी प्यारी सी चाय बना के मेरे को दे, ताकि मेरी जिंदगी के जो बाकी के दिन बचे हैं मैं उसको चुस्कियां मार मार के पी सकूं। सतना चले गए आप? आज अगर आप यहाँ होते तो नानी माँ आपको देखकर बहुत खुश होती। उन्हें मेरे और हरमन जी की जिंदगी में कोई कमी नहीं नजर आती। नानी माँ खुश, पूरा परिवार खुश, और मैं
याद आती है आपकी। पूरी जिंदगी आपने मेरी रक्षा की, मेरे सारे सवालों का जवाब आपने दिया है। आज फिर से मुझसे सवाल पूछे जा रहे हैं। ये सवाल ना मेरे अपने कर रहे हैं, लेकिन मेरे पास किसी भी सवाल का कोई भी जवाब नहीं है। मुझे आपकी मदद की जरूरत है। क्या करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। जी, क्या कर रहे हो? कुछ नहीं रावी, एक प्रोजेक्ट पेंडिंग है, जस्ट ट्राइंग टू कंप्लीट इट। अब जीत, एक बात बताओ ना, तुम्हें खाने में क्या पसंद है? क्या बात है, आज मेरी मिसेस बहुत अच्छे मूड में लग रही है। नहीं, वो कुछ नहीं, बस ऐसे ही। कभी तुमने बताया नहीं कि तुम्हें खाने में क्या पसंद है या नहीं पसंद है, तो बस इसलिए। तो तुमने कभी पूछा ही नहीं? तो आज पूछ रही हूँ ना, बताओ ना तुम्हें पसंद क्या है? चलो, अगर फिर भी आज मेरी मिसेस पूछ रही हैं कि मुझे खाने में क्या पसंद है, तो देखो रावी, वैसे तो खाने में मुझे सब कुछ पसंद है, बट छोले भटूरे इज माय ऑल टाइम फेवरेट। नानी कहती है पति को उसका फेवरेट खाना खिलाने से प्यार बढ़ता है। मैं भी जीत के लिए छोले भटूरे बनाऊंगी। कहाँ खो गई? नहीं, बस ऐसे ही। तुम्हें पता है, मुझे भी ना खाने में छोले भटूरे बहुत पसंद है। माँ ने बहुत बनाकर खिलाए हैं मुझे। खैर वो सब छोड़ो, अभी हम लोग नीचे चलते हैं, सबके साथ बैठ के चाय पीते हैं। काम बाद में करना ना, चलो। नमस्ते नानी जी। हाँ हाँ नमस्ते। जीत पुत्र, ये बता तू काम क्या करता है? नानी जी, मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। इंजीनियर? और वो तो ऑफिस जाते हैं, ये तो। हाँ जी नानी जी, लेकिन मुझे ऑफिस जाने की जरूरत नहीं पड़ती। एक्चुअली आई ऑपरेट एवरीथिंग ऑन माय लैपटॉप। मेरा सारा काम लैपटॉप पर ही हो जाता है। सारा काम घर बैठे? ऑफिस का सारा काम? जी नानी जी, ऑफिस का सारा काम घर बैठे बैठे ही, और दुनिया के किसी भी कोने से। नानी जी, आपको पता है, जब मैं, रावी और चिंटू यहाँ से कनाडा के लिए जाएंगे ना, क्यों नहीं आप भी हमारे साथ चलती? जरूर। रावी के ससुराल के बहाने फॉरेन शॉरेन की सैर हो जाएगी, मेरी जॉगिंग भी हो जाएगी। अभी ठीक है, अभी ठीक है। आ इत्ते आ बहू, इत्ते बैठ। थैंक यू। हाँ तो प्रीतो, अब ये बता दिक्कत क्या है? इन दोनों को बच्चा क्यों नहीं होता? क्या माँ, तू भी ऐसे सबके सामने? इसमें शर्म की क्या बात है? आजकल के जमाने में तो सब परिवार वाले इकट्ठा बैठ के समस्या का हल ढूंढते हैं। बताओ क्यों दामाद जी? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, सत्य वचन, सत्य वचन। कमी है बेबे। और वो कमी ये है कि हम तेरे जमाने के नहीं है ना बेबे, इसलिए हम ऐसा नहीं सोच रहे। मैं और सौम्या तो दूर दूर तक बच्चे के बारे में नहीं सोच रहे। और बच्चे का क्या है बेबे, जिस दिन बच्चा चाहिए होगा उस दिन कर लेंगे। हाँ माँ, यही तय करेंगे ना इनको कब चाहिए बच्चा। और जब तू तय कर लेना और बच्चा हो जाए, तब खुद जाना अपनी नानी को सोहर का न्योता देने, है ना? बेचारी बुढ़िया, इन्हें पता भी नहीं, सब मिलकर कितनी आसानी से उल्लू बना रहे हैं इन्हें। चाची जी, आपकी ना शक्ल पे दिख रहा है कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है। कभी अच्छा सोचा कीजिए, अच्छी दिखेंगी। अपना काम कर लेना रावी, तेरी शक्ल सुधार ले, और जो काम कर रही थी ना चाय बांटने का, जाकर वही कर।
हर चीज का एक वक्त होता है। अगर बच्चा वक्त पे ना हो ना तो बाद में बड़ी दिक्कतें होती है। शस्त्रीकाल नानी जी, शस्त्रीकाल। अरे उस दिन सोहर की भीड़ भाड़ में मैं आपको अपनी बहू से मिला ही नहीं पाई। वो भी आपसे मिलना चाहती है। मैं चाहती हूँ कि आप उसको थोड़ा खाने पीने के बारे में समझा देती, ताकि जच्चा और बच्चा दोनों ही स्वस्थ रह सके। हाँ हाँ, ये तो सही है। खाना पीना सही समय पे शुरू हो जाना चाहिए। ठीक है प्रीतो, मैं हो आती हूँ। हाँ हाँ माँ। चल। वीरन, आज के चाय नाश्ते का साहब भी जोड़ लें। हो गया पाजी, हो गया। हाँ समझ गया ना। चाचा एक डायरी बना ले मेरे नाम की, उसमें लिखता जाना हिसाब, कहीं गलती से कोई गड़बड़ी ना हो जाए हिसाब में। याद रहता है। बोल सतनाम श्री वाहिगुरु सतनाम। ओ वरुण पुत्र, ए ले, ये कुछ कपड़े हैं, इन्हें भी धो ले। पुत्र, ये थोड़े और हैं जूठे बर्तन, ये भी धो लेना। आजा पे बैठ जा। हाँ। नानी देख रही हैं आप, अभी जानबूझ के तंग किया जा रहा है मुझे। आपके दामाद और समधन मुझे टॉर्चर कर रहे हैं। देखो आप। देख पुत्र, मेरी बात सुन। तू आप क्यों बीच में पड़ रही है? ये पापा और वरुण के बीच का मामला है ना। कितनी आसानी से बोल दिया ना कि तुम्हें मुझसे कोई मतलब नहीं है। फिर भी तुम्हारा पति हूं मैं, इस घर का दामाद हूं। पहले तो बड़ी हंसी खुशी से, सम्मान से, इज्जत से यहां पे लाके रखा था मुझे। नौकरों की तरह ये गंदे बर्तन और ये गंदे कपड़े धुलवाए जा रहे हैं मुझसे। और तुम कह रही हो सानू एडविच की। ओए वरुण पुत्र, तो अगर रोना धोना बंद हो गया ना तो जल्दी से बर्तन और कपड़े धो ले, और बाद में झाड़ू पोछा भी लगा दे, बहुत गंदा है। चल शुरू हो जा। चल। कोई है जो इस पिंड में एक दामाद की इज्जत नीलाम होने से बचा सके? कोई है? प्लीज मुझे मेरे ससुराल वालों के जुल्म होने से बचा लो। ये लोग मुझ पे बहुत जुल्म कर रहे हैं, बचा लो। अरे ये क्या हो रहा है? अरे छोड़ो यार, इन लोगों का रोज का नाटक है। इन लोगों को समझाने जाएंगे ना तो उल्टे हमारी बेइज्जती हो जाएगी। अब ये जाने, इनका घर, इनका दामाद, इनका परिवार। चलो भाई हम लोग, चलो। हाँ चलो 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 भाई। और ऐसे मत जाइए। हेलो, हाँ सुमित। हाँ बस निकल रही हूँ ऑफिस के लिए। ठीक है। अच्छा नानी, मैं चलती हूँ। पापा मैं निकल रही हूँ। हाँ पुत्र, तू जा। ध्यान रखना पुत्र। और देखा पुत्र, और कर्म कैसे फल बांटने सामने आ जाता है, हैं? कुछ दिन पहले सबके सामने तू मुझे नाच नचा रहा था ना, आज तू सबके सामने नाच रहा है। जाओ बर्तन धो ले। वो कितना प्यार करती हैं वो हमसे। अब इस तरह से चले जाएंगे तो क्या सोचेंगी वो? आजकल बेबे प्यार कम सवाल ज्यादा करती है, और वो भी एक ही सवाल। अब पैसे होते तो तुम्हें फॉरेन ले जाता। नानी के घर तो जा ही सकते हैं ना। लेकिन नानी माँ से कहेंगे क्या? अरे क्या कहेंगे, वो मैं संभाल लूंगी ना। सर पर बैठी है माँ, कह दूंगी कि तेरी बहन पेट से है, उसकी देखरेख करने के लिए तुम लोग गए हो। अब जल्दी निकलो इससे पहले कि माँ आ जाए। चल 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 हरमन।
और कहाँ चली दुश्मनों की सवारी? ओ शेरा किथे? अब क्या पड़ोसियों के आने जाने के लिए भी आपकी इजाजत लेनी पड़ेगी? जब हमारी धर्म पत्नी ये लकीर पार करके पड़ोसियों की तरफ जाए तो मेरा ध्यान रखना और मेरा पूछना बनता है। ले, लकीर मिटाई आपने, अब क्या लकीर की यहाँ वहाँ लगा रखा है? वो चाय शाय पियो, चिल चिल करो। चलो तुम दोनों। अब तो आपने बता दिया, मैं अपनी बहू का खूब सारा ख्याल रखूंगी। एक बात तो है नानी जी, आप जैसी गुणी और समझदार महिला ना पूरे इलाके में कोई नहीं है। अरे सच कह रही हूँ नानी जी, सच में। प्रीतो, हाँ बेबे तो इधर ही आ रही। अब तुम लोग अंदर अंदर जाओ। नहीं 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 नहीं, दरवाजे के पीछे जाओ, दरवाजे के पीछे जाओ। उतना समझ के रखना। क्या हुआ? यहाँ क्यों खड़ी है? इतनी देर हो गई माँ, तू अब तक आई नहीं। मैं देखने ही आ रही थी, परेशान हो रही थी कि अभी तक। उसमें परेशान होने की क्या बात है? चलो। गलती से भी नानी की तरफ मत देखना। अगर तुम नानी की तरफ देखोगी तुम डर जाओगी, तुम डर जाओगी, तुम चिल्लाओगे, और तुम चिल्लाओगी तो सबको पता चल जाएगा कि हम यहाँ छुपे हैं। अच्छा नानी जी, मैं चलती हूँ। अरे अभी यहाँ तक आई है तो चाय पी के जाए ना। हाँ माँ, हाँ चल। चाय का बोल। चल हाँ चल चल। अरे ओ हीरांजा, जल्दी से निकलो यहाँ से, वरना मेरी माँ आके। जल्दी निकलो 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 निकलो। नहीं है सौम्या घर पे, उसकी बहन है ना सुरभि, वो पेट से, इसलिए हरमन और सौम्या गए देखने। 1-2 दिन में आ जाएंगे। एक काम कर, मैं ऊपर जा रही हूँ कमरे में, उसको बोला है अदरक वाली चाय बनाने, ऊपर ही भिजवा दे। हैं? वही तो, अगर मैं माँ जी को ये बता देती हूँ कि सौम्या एक किन्नर है तो सब मुझ पे हुक्का पानी लेकर चढ़ जाएंगे। लेकिन अगर किसी तरह उनके दिमाग में ये डाल दूँ कि सौम्या में कोई कमी है तो सच्चाई तक तो वो खुद ही पहुँच जाएंगी। बेचारी सौम्या जिस नानी से बच के हाथ थामे अपनी खुशियाँ ढूंढने गई हैं, वापस आकर उसी की जाल में फंस जाएगी। आप भी ना जी क्या क्या करवाते हैं, पता है आपको? मम्मी जी ने आपको मुझे देखते हुए देख लिया था, पता नहीं क्या सोच रही होंगी। क्या सोच रही होंगी मतलब? अरे तुमसे बहुत प्यार करता हूँ ये सोच रही होगी प्रीतो। ये सोच रही होगी कि हम कहीं पे भी इश्क की धुनी रमा कर बैठ जाते हैं, किसी खतरे का कोई डर नहीं। जैसे हमें बेबे के खतरे का डर नहीं था, हम भूल गए थे कि बेबे वहां है, बस वैसे ही। और तुम्हें पता है, जैसे हम प्यार करते हैं ना, ये मान लो हमने रब को पा लिया। आप बीना जी कुछ भी बोलते हैं। क्या गलत कहा मैंने? अरे साधु संत कहते हैं कि इश्क सिर्फ जज्बात नहीं होता, इश्क इबादत होता है। और जो सच्चा इश्क पा ले, जिसे सच्चा प्यार मिल जाए, वो रब को पा लेता है। ये सब बातें आपने कहाँ से सीखी है जी? तुम्हारे साथ रहकर ही सीख रहा हूँ, और अभी भी सीख रहा हूँ। इश्क करना भी, इबादत भी, और निभाना भी। चलिए